मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। कई लोगों का प्रश्न आया हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में आता रहता है कि सूर्य शनि का हमें लाभ और हानि बताएं, 12हों भाव में उनका क्या फलादेश रहने वाला है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सूर्य और शनि एक साथ जब बैठते हैं तो कौन सा योग बनाते हैं, उनका क्या लाभ और हानि होता है, असर क्या करते हैं, प्रभाव क्या करते हैं, उसको समझाने का प्रयास हमें करना है। हम जानेंगे आज बाकायदा विश्लेषण, सटीक और सरल तरीके से सूर्य शनि की युति योग क्या करता है जीवन में अपना काम। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कहाँ पर बैठने पर थोड़ा सा कुशल। एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि दो क्रूर ग्रह जब युति करते हैं तो उनका लाभ और हानि कहाँ नजर आता है, उसको हम सरल तरीके से पहले समझा देते हैं। दो क्रूर ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं और उनमें से किसी एक की स्वराशि हो या उच्च राशि हो तो वो दोनों ग्रह लाभ में परिवर्तन हो कर लेते हैं, लाभ में बदल जाते हैं, भले ही उनकी परम शत्रुता क्यों ना हो। क्योंकि ये सूत्र है द्वंद्वात्मक, जो सूत्र है वो सूत्र में क्या है, जो ग्रह विजेता होता है वो ग्रह अपने साथ उसके फल को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण तौर पे अगर हम देखते हैं कि यानी शुक्र की राशि में सूर्य और शनि युति करके बैठे हैं तो यहाँ पर शनि तो मित्र राशि में है, सूर्य जो है शत्रु राशि में, परम शत्रु राशि में बैठा है। अब यह लाभ हानि है कि एक तो शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठने से इनकी सौम्यता आई थोड़ी बहुत, लेकिन सूर्य शत्रु राशि में है तो शनि के साथ भी शत्रुता है, तो सूर्य यहाँ भारी हो रहा है, शत्रुता बहुत ज़्यादा निभाएगा। परंतु अब शनि का बल निकालने के लिए कि इन दोनों में बली कौन निकल के आया उसको हमें देखने के अंश को देखना जरूरी है। मान लिया सूर्य का जो बैठने की डिग्री है वो है 10 अंश पे सूर्य बैठा हुआ है और शनि जो है 11 अंश पे बैठ गया यहाँ पर, तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया। 9-10 पे अगर बैठ जाए, 10-11 पे बैठ जाए तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया। द्वंद्व छिड़ गया, अगर 10-10 अंश पे तो बैठेंगे नहीं, कई बार बैठ जाते हैं 10 अंश पे ही बैठ जाए तो बड़ा परम युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस तरह भी द्वंद्व युद्ध छिड़ जाता है। अब इसमें जिसकी डिग्री ज़्यादा यानी शनि की डिग्री 11 हो गई तो शनि विजेता होगा, क्योंकि वो मित्र राशि में भी, तो डिग्री के अनुसार शनि विजेता हो गया तो सूर्य का अपना प्रभाव शनि के साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि सौम्य स्वभाव अच्छा फल देने के कारण सूर्य का भी बल अच्छा ले लेगा और तुम्हें लाभ में परिवर्तन फल करके दे देगा। परंतु नैसर्गिक स्वभाव में सूर्य शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देते। इस प्रकार से अच्छा फल हमें निकालना है। तो यहाँ पर आज दूसरे सूत्र में आ जाइए। सूर्य और शनि, शनि की परम शत्रु राशि है, सूर्य की अपनी स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है। तो सूर्य यहाँ क्या है, 100% में चला गया फल में, शनि क्या है, नुकसान में गया। भाव की बात करें तो शनि यहाँ शत्रु भाव में बैठता है, क्योंकि यहाँ का कारक शुक्र और चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा और शनि परम शत्रुता रखते हैं, सूर्य शनि की परम शत्रुता हो गई, तो शनि यहाँ पूरी तरह क्या हो गया, पराजित हो गया सूर्य से, क्योंकि चंद्रमा का परम मित्र ग्रह सूर्य बनता है। और चंद्रकाल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ 4 नंबर आता है, यानी कर्क राशि आती है, तो सूर्य का परम राशि भी मित्र राशि भी हो जाती है। तो सूर्य विजेता हो गया, शनि को सूर्य के अकॉर्डिंग जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सूत्र लागू हो गया, स्वराशि के कारण जीत गया। स्वराशि में ग्रह ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए सूर्य यहाँ पर विजेता हो गया, तो सूर्य को अकॉर्डिंग शनि जाएगा तो लाभ में फल देने का काम करेगा। यहाँ की बात कर ले, दोनों ग्रह मित्र राशियों में आते हैं तो हमें अंश बल को यहाँ देखना जरूरी है। जो ग्रह विजेता होगा उसके अकॉर्डिंग जाने का काम करेगा और अत्यधिक मामलों में यहाँ भी प्लस का ही फल रहने वाला है, अच्छा फल देने का काम करेंगे। तुला राशि में बात करें तो शनि यहाँ उच्च का हो जाता है और सूर्य यहाँ पर नीच का होता है, तो नीच भंग नाम का राजयोग भी बन जाएगा, तो यहाँ भी प्लस का फल देने का काम करेंगे। ये शनि की शत्रु राशि हो जाती है वृश्चिक राशि, और सूर्य की मित्र राशि हो जाती है, लेकिन ये पाताल की राशि मानी जाती है क्योंकि अष्टम भाव ये पड़ता है कालपुरुष कुंडली में, तो यहाँ पर नकारात्मक भी फल निकल के आएगा। धनु राशि की बात करें तो दोनों, शनि क्या है समराशि में आता है और सूर्य क्या है मित्र राशि में आता है, तो यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस दोनों रहने का काम करेंगे। अंश बल में जीत हार तय करते हैं, सूत्र हमने बता दिया, अंश बल में जीत हार आप तय कर सकते हैं। 10 नंबर की बात करें तो शनि की स्वराशि यहाँ पर प्लस फल आ गया, जैसे हमने कि यहाँ का सूत्र समझाया था वो यहाँ लागू हो गया। 11 नंबर की बात करें तो वही सूत्र यहाँ भी लागू होगा, मूल त्रिकोण राशि है, सुरक्षित है शनि यहाँ पर, तो शनि के साथ सूर्य को जाना होगा। मीन राशि की बात करें तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों को हम जाएंगे, यही फल होगा यहाँ पर। यहाँ पर सूर्य उच्च हो जाता है, शनि नीच का, तो नीच भंग राजयोग बन गया और यहाँ पर फल देने का अच्छा काम किया। तीसरे नंबर भाव में क्या होगा, ये फल यहाँ भी निकल के आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में रहने वाले हैं दोनों ग्रह। कारण क्या है, दोनों की मित्र राशियाँ हैं ये, लेकिन भाव मार्केश होने के कारण जो है सप्तम का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर आएगा। हमें बहुत प्रकार के सूत्रों को देखना होता है, तभी हम ग्रह का फलादेश करने में लाभ और हानि देख पाते हैं।
कर्क राशि की बात करें तो यहाँ सूर्य और शनि की युति जब होती है तो प्लस माइनस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि भाववाद केस है, एक मित्र राशि में है, एक शत्रु राशि में है, इस कारण से हमने ये चीज़ करके दिखाया आपको। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य शनि का अपना स्वभाव क्या होता है, फल क्या देते हैं। तो सूर्य क्या है, शरीर में ऊर्जा का कारक होता है, तेज का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है ये। शनि क्या है, कर्म का कारक होता है, आयु का कारक होता है, दंड का कारक होता है। जब कोई चीज़ इन दोनों में से अनबैलेंस होगा तो वो ग्रह हावी हो जाएगा। हावी होने के साथ साथ क्या करेगा, अपना फल ज़्यादा देने का काम करेगा। यानी कि सूर्य और शनि दोनों एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, वर्कर का काम करता है, चाहे सरकारी वर्कर ही क्यों ना हो, अगर बलवान है दोनों ग्रह तो सरकार नौकरी तो देगा लेकिन वर्कर का ही काम करवाने का काम करेगा। सूर्य अगर भारी है तो क्या करेगा, कहीं सेनापति सैनिक बनाने का काम करेगा या राजदूत बनाने का काम करेगा। इस प्रकार से ये काम करेंगे। सूर्य शनि एक साथ आपस में बैठते हैं तो खप्पर नाम का योग बनाते हैं। वो क्या करते हैं, तबाह और बर्बादी का काम करने का काम करते हैं। 12वें घर में लगन में और नवम भाव में या 11वें घर में अगर इन साइड में लगन से लेकर इधर साइड में अगर ऐसी युति बनती है और किसी तरीके से शुक्र और गुरु कारक ना हो कुंडली में, तो क्या होता है, यही योग होता है जो व्यक्ति को अंधा होने का श्राप देता है। अंधक योग भी इसको कहते हैं। ठीक है, अंधक योग अंधा बनाने का काम करता है। इस प्रकार से शनि और सूर्य की युति अगर लग्न से लेकर सप्तम भाव के इस साइड में अगर बन रहा है तो अंधा होने का इनका श्राप होता है जो इनको मिल जाता है। अगर लग्न से लेकर इधर भाव में होते तो लगभग नकारात्मकता का परसेंटेज गिरावट आ जाता है 50% लाभ में और 50% हानि में। ऐसा माना जाता है। कोई शारीरिक व मानसिक क्षति नहीं होता, परंतु पारिवारिक दोहित्रिक जो होता है ना, सांसारिक क्षति जरूर पहुंचाते हैं। तो यह योग विशेषकर माना जाए परसेंटेज में कितना लाभकारी हानिकारक होता है तो 80% लगभग हानिकारक ही योग ऐसा बनता है कुंडली में। 100 में 80% ये आपको मार्केस का ही फल देंगे, नुकसान का ही फल देंगे। तो ये योग सही नहीं माना जाता है। अर्थात जिस भी राशि में हो और इनकी दशा महादशा आए तो उसकी शांति समय रहते हमें करवा लेनी चाहिए ताकि हमें लाभ अच्छा मिले। जय सिया राम।